कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इतिहास आपको मालूम है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नील की खेती कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई थी और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नतीजा क्या हुआ आप जान रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है या एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस और ए कॉन्ट्रैक्ट इज अमंग इक्वल्स। एक तरफ किसान है 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, और दूसरी तरफ से बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल है। एग्रीमेंट ड्राफ्ट कौन करेगा? बड़े कॉरपोरेट्स करेंगे और किसान पैसे की लालच में दस्तखत करेगा। तो पूरे तरीके से ये अनइक्वल्स का है और इसके अच्छे नतीजे नहीं रहे हैं। शुरुआत जरूर हुई थी छिंदवाड़ा से, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई है। दूसरा सवाल इसमें यह है कि अमित शाह ने ट्वीट करके कहा, अमित शाह ने कहा है कि वैक्सीन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। किस पर? वैक्सीन पर, और विपक्ष राजनीति कर रहा है वैक्सीन। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, किसी ने राजनीति नहीं की है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब केंद्र सरकार का जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो खुद अप्रूवल जब दे रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज। इसका मतलब क्या हुआ? केवल कुछ लोगों को इमरजेंसी के रूप में ही इसका उपयोग किया जाए। ठीक है ना? ये हम दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा है या विपक्ष ने नहीं कहा है, ये भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने, जिसने मंजूरी दी है 2 को, कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को। कोविशील्ड के तो 3 फेज में रिजल्ट सामने आ गए। भारत बायोटेक का तो 3rd फेज के रिजल्ट भी सामने नहीं आए हैं और उन्होंने मंजूरी दे दी। तो अब ये सब बातें हैं, इस पर थोड़ा सा अगर हम लोग प्रश्न पूछें तो इसमें कोई राजनीति थोड़ी ना है। अब हम लोगों ने उस समय पुलवामा में इंटेलिजेंस फेलियर का प्रश्न पूछा था, तब भी हम पर कहा गया था राजनीति हुई। हमने बालाकोट के अंदर कितने लोगों के कितने पाकिस्तानी मारे गए उस पर हमने प्रश्न पूछा, उसमें कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं। अब अर्नब गोस्वामी के चैट मैसेजेस पर राजनीति कौन कर रहा है? उधर 40-44 लोग हमारे मर रहे हैं और ये खुशी मना रहा है अर्नब गोस्वामी। यही है राष्ट्रवाद। ये प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आजकल बड़े नए रूप में हैं, वो सीधे बोलते हैं कि हम जो माफिया को गाड़ देंगे जमीन में। कांग्रेस ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? पहली बात तो भारत के संविधान और कौन से कानून में मुख्यमंत्री को जिंदा गाड़ देने का अधिकार है बिना ट्रायल के? ये गैर कानूनी बात करते हैं शिवराज सिंह जी, उनको कानून का ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है वो। माफिया के खिलाफ कमलनाथ जी ने सख्ती से कार्रवाई की, लेकिन ये चुन चुनकर कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं। चुन चुन को कर लोगों को, दलितों को, गरीबों को परेशान कर रहे हैं। जो आवासीय पट्टे हमारे समय में बांटे गए थे वो तोड़े जा रहे हैं और शासकीय जमीनों पर कॉलोनी काट ली भाजपा के नेताओं ने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये क्यों? ये भेदभाव कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं शिवराज सिंह। कल एक कार्यक्रम में बंगाल में ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे को लेकर कुछ आपत्ति दर्ज की और अपना भाषण नहीं दिया, उसको कैसे देख रहे हैं? बात यह है, मेरी आपत्ति इस बात की है कि सीता जी को छोड़ देते हैं ये लोग। अरे सीता जी से अलग राम हो सकते हैं क्या? जय सिया राम का नारा क्यों नहीं लगाते आरएसएस बीजेपी लोग? कम से कम मोदी जी ने अयोध्या में तो जय सिया राम का नारा दिया था। तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है, नारा जय सिया राम होना चाहिए, जय श्री राम नहीं होना चाहिए। नुसरत जहां ने ट्वीट किया कि आप जय श्री राम अगर बुलवाना चाहते तो गले लगाकर बुलवाएं, गले दबाकर लें। उन्होंने क्या कहा उनसे पूछिए।
ठीक है, चलो। सर एक सवाल सर, जबलपुर को लेकर कल अगर सवाल हो गया बैठक की मुख्यमंत्री ने कि जबलपुर के विकास को लेकर वो अलग से उन्होंने बैठक की, तो आपको लगता है जबलपुर का विकास हो पाया अभी तक? कुछ आप क्या सोचते हो? आप यहाँ के सांसद चुनते हैं भाजपा के, सरकार चुनते हैं भाजपा के, और विकास की बात हमसे करते हैं। नहीं, आप क्या सोचते हैं जबलपुर का विकास हो पाया जिस जो होना चाहिए अभी तक? बात यह है, जबलपुर हमारी संस्कारधानी रही है और मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र रहा है। एक ज़माने में तो यही राजधानी होने वाली थी, तो इसलिए जबलपुर के साथ पूरा न्याय होना चाहिए और हमने हमेशा से इस बारे में पूरा ख्याल रखा मेरे 10 साल के कार्यकाल में।